हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आईपीओ का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले सवाल यही होता है कि ये आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में आईपीओ जो होते हैं थोड़े रिस्की होते हैं। तो कोई बड़ा आईपीओ आने वाला है या नहीं, ये सवाल अभी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग 5 मेन बोर्ड आईपीओ जो आने की चांसेस है। जो नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा सेफ और ट्रस्टेड माने जा रहे हैं ये आईपीओ। तो उन सूची में सबसे पहले आईपीओ मैं बता रहा हूँ बीसीसीएल, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ये कोई नई है, छोटी कंपनी नहीं है। ये कोल इंडिया की ही कंपनी है जो सहायक कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है। और आप जानते ही होंगे दोस्तों कि सरकारी कंपनियों के आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की काफ़ी रुचि रहती है। और ये आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में रहेगा और ज़्यादातर हिस्सा इसका ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी कुछ नए शेयर खरीदेगी नहीं, उल्टा अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर्स को बेच रही होगी। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो ये आईपीओ आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा आईपीओ लग रहा है कि 2026 में आने वाला है, वो है फ़ोन पे आईपीओ। अब दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे। चाय की दुकान हो या सब्जी वाला हो या कोई ऑनलाइन पेमेंट, फ़ोन पे हर जगह है। करोड़ों यूज़र्स इसके एक्टिव यूजर्स है, मजबूत ब्रांड है और फिनटेक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। तो दोस्तों, इस आईपीओ की डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में ये माना जा रहा है कि ये 2026 में फ़ोनपे का मेन बोर्ड आईपीओ आ सकता है, जो सबसे बड़ा कैटेगरी में हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि फिनटेक आईपीओ जो होते हैं उसमें वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ मेंबर देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, नंबर 3 पे जो आईपीओ है वो है फैक्चुअल एनालिसिस आईपीओ। अब बात करते हैं थोड़ा अलग लेकिन फ्यूचर और ओरिएंटेड सेक्टर की, यानी जो आज का ज़माना है डाटा एआई और एनालिसिस, यानी जो चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह जो कंपनियां हैं, अब फैक्चुअल इसी सेक्टर की कंपनी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बिग कंपनीज के साथ इसका काम और टेक प्लस एनालिसिस बेस्ड बिजनेस। अगर आप आईटी सेक्टर या एआई फीचर में भरोसा रखते हैं तो ये आईपीओ इंटरेस्ट में पैदा कर सकता है। यानी यदि आप एआई में ट्रस्ट रखते हो तो ये आईपीओ उसी कैटेगरी का है। और नंबर 4 पे जो आईपीओ है वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ। तो दोस्तों, अब आते हैं ग्रीन एनर्जी पर। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी या कॉरपोरेट पावर सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि सरकार भी रिन्यूएबल या एनर्जी को पुश कर रही है, इसलिए सेक्टर फीचर ओरिएंटेड है। लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात है कि आईपीओ आने पर वैल्यूएशन और डेब्ट जरूर चेक करें। और नंबर 5 पे जो आईपीओ है वो है कैरेडिला फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ। और आखिरी आईपीओ की बात करें, मतलब अपन की जो सूची 5 आईपीओ अपकमिंग की, उसमें लास्ट आईपीओ है जो वो कैरेडिला फाइनेंशियल सर्विस की, यानी एजुकेशन लोन सेक्टर, एनबीएफसी कैटेगरी, स्टूडेंट और ओवरसीज एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस। तो दोस्तों, एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा मार्केट में इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन एनबीएफसी आईपीओ में एसेस्ट क्वालिटी और एमपीए फंडिंग कॉस्ट जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सच बोल दूं तो हर आईपीओ में पैसा नहीं बनाता, यानी कोई भी आईपीओ पैसा नहीं बनाता। और आईपीओ में जल्दी अमीर बनने का सपना या बिना पढ़े अप्लाई करना, ये दोनों सबसे बड़ी गलती है। कंपनी को समझिए और उसके बिजनेस मॉडल देखिए, और जीएमपी, हर बार जीएमपी को देखकर आप अप्लाई मत करिए, क्योंकि कभी कभी वो अपन को नुकसान भी दे सकती है। फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और ग्राउंड लेवल आईपीओ की जानकारी चाहिए तो एचडी आईपीओ अपडेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस आईपीओ का इंतजार कर रही है, पीएसयू, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी। मैं जल्दी ही आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नई रिटेल इन्वेस्टर्स स्ट्रेटजी पर वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।